क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों, भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? चलो सुनो। देखो भाई, जब हम 50 रुपए का घड़ा भी खरीदते हैं तो उसे ठोक पीट कर और बजाकर देखते हैं, टन टन करके आवाज सुनते हैं। आवाज सही तो आ रही है ना, मजबूत है कि नहीं? टमाटर लेते हैं तो ऐसे दबाते हैं जैसे डॉक्टर नाड़ी देख रहा हो। सेब खरीदते हैं तो 4 बार पलटते हैं, कहीं पीछे से दबा तो नहीं, कहीं सड़ा तो नहीं। तो अब सोचो, जब हम इतनी छोटी चीज बिना परखे नहीं लेते तो श्री कृष्ण अपने भक्तों को बिना परखे कैसे अपना सकते हैं? श्री कृष्ण भी परीक्षा क्यों ना लें? सोचो, जब श्री कृष्ण ऊपर से देखते होंगे तो मुस्कुराते हुए कहते होंगे, भाई ये मेरा खास भक्त है, जरा देखो कितनी ताकत है इसमें। क्योंकि ठाकुर जी भी जब किसी को अपनाते हैं तो पहले थोड़ा ठोक बजाकर देखते हैं कि इसमें अभी कितनी मजबूती है और कितना मजबूत होना बाकी है। और जब लगे कि अभी मजबूती कम है तो भगवान कहते हैं, ले भाई तुझे मैं बनाता हूँ मजबूत। और फिर कोई ना कोई कष्ट दे देते हैं, फिर कोई ना कोई पीड़ा दे देते हैं, देखने के लिए और परखने के लिए। और फिर छोटी छोटी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, कभी धैर्य की, कभी विश्वास की, कभी सहनशीलता की। पर दोस्तों याद रखना, कृष्ण जी तोड़ने के लिए नहीं परखते, मजबूत बनाने के लिए परखते हैं। कष्ट आने का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपके जीवन में भगवान ने कोई कृपा कर दी है, क्योंकि कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है। जैसे कुम्हार घड़े को पीट पीट कर देखता है कि कहाँ दरार है, कहाँ और पकाना बाकी है, वैसे ही कृष्ण आपको परखते हैं ताकि जब समय आए तो आप टूटो नहीं बल्कि चमको। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं अपना बनाता हूँ उसे मजबूत जरूर बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका जीवन भी आपको कष्ट रूपी थप्पड़ से पीट पीट कर सिखा रहा है तो समझ लो आप सामान्य नहीं हैं, भगवान की विशेष तैयारी में है। अगर जीवन में परीक्षाएं बढ़ रही हैं तो समझ लो भगवान आपको गिराने नहीं, ऊपर उठाने की तैयारी कर रही हैं। जय श्री राधे कृष्णा।